हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो पेटीएम है वो किस तरह से जो अपना प्रॉफिट है अर्न करता है, क्या क्या मेथड होते हैं और कहाँ से क्या क्या कंट्रीब्यूशन उसमें आता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो पेटीएम का पूरा बिजनेस है उसको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहले पेमेंट सर्विसेज होती हैं, फिर दूसरे नंबर पर होती हैं आपकी कमर्शियल सर्विसेज, फिर तीसरे नंबर पर होती हैं आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस तरह का जो ब्रॉडली कैटेगराइजेशन होता है पेटीएम के रेवेन्यू का या सेल्स का, वो 3 कैटेगरीज में हम उसको बांट सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट सर्विसेज की। तो इसमें सबसे पहले आता है पेटीएम पेमेंट गेटवे, जो कि पेटीएम प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टीज़ को, जिससे कि अपनी वेबसाइट पे या ऐप पे पेटीएम के थ्रू जो भी पैसे हैं ले पाएँ। जिस तरह से आप IRCTC में टिकट बुक करते हैं रेल का, तो उसमें एक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आपके पास पेटीएम का भी होता है। तो उस तरह से जो टिकट है उस पर कुछ परसेंटेज कमीशन ये पेटीएम भी लेता है, जो आपका टिकट बुकिंग अमाउंट होता है उससे। तो इस तरह से पेमेंट गेटवे है, यहाँ पर एक वो ऑप्शन होता है पेमेंट सर्विसेज में इसका जो प्रॉफिट है अर्न करने के लिए। फिर आपका होता है पेटीएम वॉलेट। पेटीएम वॉलेट आजकल हर कोई यूज़ करता है। तो जब हम पेटीएम वॉलेट में पैसा ऐड करते हैं बाय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो उस पर भी पेटीएम कुछ चार्जेस लगाता है, तो वो भी एक पेटीएम की इनकम बनती है। फिर बात करें पेटीएम QR कोड की, जो दुकानों पर मर्चेंट को ये पेटीएम QR कोड की फैसिलिटी देता है, उस पर भी कुछ कमीशन उसे मिलता है। और साथ ही एक नया प्रोडक्ट भी एप्पल अभी लॉन्च किया है 1-2 साल पहले, उसमें है आपका ये पेटीएम ये बॉक्स। तो इसमें जो भी मनी आपको रिसीव होती है पेटीएम को द्वारा, वो यहाँ पर इसमें उसका साउंड यहाँ पर आता है, तो एक म्यूज़िक के थ्रू उसकी कंफर्मेशन आपको मिल जाती है। तो ये साउंड बॉक्स भी काफ़ी प्रचलित है, तो इसका इंस्टॉलेशन भी पेटीएम करता है। और इसका कुछ मंथली रेंट, जो कि फ़िलहाल 125 से लेकर 200 के बीच में है पर मंथ, वो उस तरह से पेटीएम इससे भी कुछ पैसा अर्न करता है। इसके बाद बात करें जो पेटीएम की स्मार्ट POS है, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं पेमेंट करने के। आप EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड इस पर यूज़ कर सकते हैं, और अगर QR कोड की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें उतने रुपए का ही QR कोड भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। इस तरह की जो मशीन्स हैं वो आपको ख़ासतौर पर पेट्रोल पंप पर काफ़ी मिलती हैं। तो ये जो सारे मेथड्स हैं वो हैं पेमेंट सर्विसेज के लिए। तो इनसे जो भी रेवेन्यू आता है वो एक तरह से पेमेंट सर्विसेज का रेवेन्यू माना जाता है, और ये काफ़ी बड़ा हिस्सा पेटीएम की जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, उसमें इसका होता है। अब चलिए बात करते हैं कमर्शियल सर्विसेज में क्या क्या पेटीएम देता है। तो सबसे पहले तो जो पेटीएम है, मूवीज़ के जो टिकट्स हैं वो आप बुक करते हैं ऑनलाइन। पेटीएम पे किसी भी लोकेशन पे आजकल कुछ ना कुछ सिनेमा ज़रूर लिस्टेड है, खासकर PVR, और जो भी कमर्शियल सिनेमास की चेन्स हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिवेट है। तो पेटीएम के जो मूवीज़ हैं उस पर भी कुछ टिकट बुक होते हैं पेटीएम मूवीज़ के थ्रू। फिर अगला जो प्रोडक्ट है इसमें वो है आपका पेटीएम के थ्रू जब आप ट्रैवलिंग टिकट बुक करते हैं फॉर ट्रेन, बस और फ्लाइट, तो उस पर भी पेटीएम कुछ कमीशन कमाता है। अगला बात करें तो इसमें मोबाइल रिचार्ज, जो कि बहुत ही फेमस है। इसमें प्रीपेड पोस्टपेड जो मोबाइल हैं आप उनको रिचार्ज करते हैं, तो उसमें कुछ कमीशन पेटीएम को भी मिलता है। तो इस तरह से इससे भी एक उसकी अर्निंग बनती है। उसके बाद बात करें तो DTH जो है आपके डायरेक्ट टू होम सर्विसेज हैं टीवी की, तो वो वहाँ पर आप रिचार्ज करते हैं तो उसका भी कुछ कमीशन का पार्ट यहाँ पर पेटीएम को जाता है। इसके बाद जो पेटीएम है इनसाइडर, यानी कि जो कहीं भी शोज़ होते हैं, पब्लिक शोज़ होते हैं, म्यूज़िक शोज़ होते हैं, या किसी भी तरह के कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो उनके भी जो टिकट की बिक्री है पेटीएम करता है, जो कि इसका ब्रांड है पेटीएम इनसाइडर। तो यहाँ पर भी टिकट आप बुक कर सकते हैं, खासकर कॉमेडी के, और जो भी डिफरेंट सिटीज़ में शोज़ होते हैं उसके टिकट यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, और उसमें कुछ कमीशन पेटीएम को जाता है। फिर बात करें पेटीएम फर्स्ट गेम्स की, तो इसमें जो पेटीएम का फर्स्ट गेम है उसके थ्रू भी जो पेटीएम है काफ़ी अच्छी अर्निंग करता है, जो देखा जाए तो आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है। इसके बाद बात करते हैं यूटिलिटी बिल की। तो जब से पेटीएम आया है तब से डिफरेंट जो यूटिलिटीज़ बिल हैं उनके रिमाइंडर्स आपको आते हैं, और पेटीएम ऐप या वॉलेट के थ्रू आप उनको पे कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से।
तो इसमें डिफरेंट टाइप के यूटिलिटी बिल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो गैस कनेक्शन का बिल है वो, वाटर कनेक्शन का, लाइट कनेक्शन का, और जो आपके फिक्स लाइन वाले फ़ोन हैं, लैंडलाइन, उनका बिल आप पे कर सकते हैं। और जो नगर पालिका और अदर जो टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती हैं, लोकल गवर्नमेंट, उसको भी आप यहाँ पे पे करते हैं। तो ये पर्टिकुलर सारी चीज़ें जो आती हैं वो कमर्शियल सर्विसेज में आ जाती हैं। फिर अगला बात करें तो वो है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी सर्विसेज पेटीएम मुहैया कराता है और उसके थ्रू उसका जो रेवेन्यू है, सेल्स है, वो होती है। तो सबसे पहले बात करें तो पेटीएम बैंक, जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है, और इस तरह से जो पेटीएम के काफ़ी कस्टमर हैं वो पेटीएम बैंक पर स्विच कर चुके हैं, और ये कई लाखों के हिसाब से हर महीने जुड़ते जा रहे हैं। तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो डिफरेंट फैसिलिटी देता है पेमेंट बैंक की तरह। वहाँ पर आप खाता खोल सकते हैं अपना, उसमें आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको उसमें जो नॉर्मल सेविंग का ब्याज है वो भी यहाँ पर मिलता है। लेकिन इसमें जो लिमिट है मैक्सिमम पेमेंट जमा करने की, वो 1 लाख रुपए ही होती है। अब बात कर लेते हैं पेटीएम मनी की। जो पेटीएम मनी है वो शेयर मार्केट में डील करता है। इसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट खोलवा सकते हैं, और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, तो उसका जो डायरेक्ट कमीशन है वो भी पेटीएम को जाता है। इसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है वो है पेटीएम इंश्योरेंस का। पेटीएम के थ्रू इंश्योरेंस भी आप खरीद सकते हैं डिफरेंट टाइप के, और साथ ही जो आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनका भी जो प्रीमियम है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो एक तरह से जो पेटीएम को उसमें कुछ एज ए कलेक्शन जो कमीशन मिलता है, उससे भी पेटीएम की अर्निंग होती है। फिर है आपका पेटीएम फास्टैग, जो कि काफ़ी फेमस हुआ है, क्योंकि जो उसमें पेटीएम का फास्टैग है उसमें जो पैसा ऑटोमेटिक आपके पेटीएम वॉलेट से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है, इसको आपको अलग से रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो पेटीएम फास्टैग आप ख़रीदते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसका करीब 450 रुपीज़ चार्ज होता है, जिसमें से आपको 150 रुपये रिचार्ज मिलता है, और जो बाकी 300 रुपीज़ है वो एक तरह से पेटीएम की इनकम हो जाती है। और इसमें जो फास्टैग में पैसा रहता है, क्योंकि आपको अपने फास्टैग में कुछ एक सर्टेन फिक्स 150 रुपये अमाउंट रखना ही होता है, तो उस पर भी जो पेटीएम है वो कुछ ना कुछ ब्याज ज़रूर कमाता है उस पैसे को बैंक में रख कर। फिर जो अगला प्रोडक्ट है वो है पेटीएम का जो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। पेटीएम ने रिसेंटली कई बैंकों के साथ टाई अप किए हैं फॉर इशूइंग डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, और ख़ुद का भी इनका पेटीएम का डेबिट कार्ड पेमेंट बैंक का और ख़ुद का क्रेडिट कार्ड भी है। तो इसके थ्रू भी इसको जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इनके थ्रू, उसमें भी इसको इनकम होती है। और फिर है आपका पेटीएम गोल्ड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड हम जिसको बोलते हैं, जो डीमैट फॉर्म में रखा होता है। तो जो पेटीएम है वो गोल्ड भी बेचता है, उस पर भी आपको जो पेटीएम है उसको एक तय कमीशन मिलता है। तो इस तरह से जो पेटीएम का पूरा एक जो सिस्टम है उसमें 3 जो सर्विसेज हैं उनके क्या क्या प्रोडक्ट हैं वो हमने इस वीडियो में जाना, और किस तरह से वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।